Hello students, I am Viren sir. I am going to teach you the exercise Science chapter first, the crop production and management. तो हम सभी इससे पहले टीम वीडियो में जो उसके एक्सरसाइज हैं चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की जो एक्सरसाइजेज हैं उसको ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम जो एक्सरसाइज है उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वी विल डू द एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट ओरल एंड रिटन क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया साइंस चैप्टर फर्स्ट में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की जो एग्रीकल्चर है वो कैसे बिगेन हुआ। 10,000 BC पूर्व जो एग्रीकल्चर है वो बिगेन हुआ। जो ह्यूमन था वो एक नोमैडिक लाइफ छोड़ करके एक रेगुलर सेटलमेंट अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा और उसने खेती करना प्रारंभ किया और जानवरों को भी पालना प्रारंभ किया। तो हम सभी जानते हैं कृषि या खेती क्या होती है। एग्रीकल्चर इज द साइंस विच डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। मतलब जो कृषि है वो ऐसा विज्ञान है जो कि फसलों को तैयार करने की, फसलों को उगाने का तरीका बताता है और जो जानवरों को पालने का भी एक सिस्टम ड्रॉ करता है। तो इस सारे प्रैक्टिसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं या कृषि कहते हैं। तो कृषि के बारे में हमने पढ़ा कि हाउ इट बिगेन्स द एग्रीकल्चर, कृषि कैसे करना चाहिए। पहला स्टेप क्या है कृषि का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो कैसे हम सॉइल की तैयारी करते हैं, मिट्टी को हम कैसे इस योग्य बनाते हैं कि हम उसमें सोविंग कर सकें, हम उसमें बुआई कर सकें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है उसमें हमने सबसे पहले पहला जो स्टेप है वो प्लाविंग। हमें प्लाविंग करना पड़ता है, जुताई करनी पड़ती है खेतों की। तो उसमें हमने पढ़ा कि प्लाविंग के भी कई मेथड्स हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, ट्रेडिशनल मेथड में जो वुडन या आयरन प्लाउ होता है उसका हमने फिगर भी ड्रॉ किया था, उसको ऑक्सन के द्वारा खींचा जाता है और उससे समय थोड़ा अधिक लगता है, क्योंकि जो मॉडर्न जो ट्रेडिशनल मेथड था, पुराना मेथड था, उसमें समय अधिक लगता है प्लाविंग में। जबकि जो मॉडर्न मेथड है उसमें ट्रैक्टर होते हैं, उसमें कल्टीवेटर लगे होते हैं, उसके द्वारा प्लाविंग की जाती है। और इस प्लाविंग से लेबर का बचत होता है, लेबर और टाइम दोनों का बचत होता है, समय का भी बचत होता है और श्रम का भी बचत होता है। तो इसके पहला स्टेप था प्लाविंग और उसके बाद लेवलिंग की जाती है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए लेवलिंग की जाती है कि जिससे वो जो उसके पार्टिकल हैं वो टूट सके और यूनिफॉर्म इरिगेशन हो सके। क्योंकि अगर जो फील्ड है वो लेवल नहीं रहेगा तो अगर हम उसमें इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे तो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो जाएगी। तो उसमें हमने बताया कि वाटर लॉगिंग ना होने पाए इसके लिए हमें अपने फील्ड्स पे अच्छे से अपने फील्ड्स को लेवलर्स द्वारा उसको इक्वल बना देना चाहिए, जिससे कि जो प्रॉपर इरिगेशन पॉसिबल हो सके। और हमने आगे पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद क्या किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हमें सोविंग ऑफ सीड्स, हम बीज को बोने की तैयारी करते हैं। सोविंग ऑफ सीड्स में हमने पढ़ा कि हम पहले सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं गुड सीड्स का जो कि हेल्दी हो। हेल्दी सीड्स आप सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद उसमें फंगिसाइड डाल देते हैं। फंगिसाइड डालने से जो सीड्स के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो किल हो जाते हैं और वो हेल्दी हो जाता है और जर्मिनेशन जो अंकुरण है सीड्स का वो प्रॉपरली होता है। तो और उसके बाद अगला स्टेप हमने पढ़ा कि हमें उसमें मैन्यूर ऐड करना पड़ता है। अगर
फील्ड्स में प्रॉपर मॉइस्चर है, प्रॉपर नमी है फील्ड में, तो हमें सिंचाई करने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर प्रॉपर मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, तो हमें उसमें सिंचाई इरिगेशन करना पड़ता है। और उसके बाद हमें उसमें मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है। हमने मैन्यूर के बारे में पढ़ा कि जो मैन्यूर होते हैं वो हरी खाद, जो कि एनिमल वेस्ट, जैसे काउ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया, या एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है, जैसे हमारे सब्जियों के छिलके या अन्य जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको हम कंपोस्ट बना करके घर के मतलब किनारे एक पीट बना दें, हम उस पीट के अंदर उस छिलके को या जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल उसमें डालते रहे, जैसे पौधों की पत्तियां हैं या उसके अन्य हिस्से हैं, तो उससे वो 2-3 महीनों में कंपोस्ट खाद बन जाएगा और उसका प्रयोग हम अपने फीड्स के लिए करेंगे। तो हमने ये भी पढ़ा कि जो कंपोस्ट खाद होता है वो उसमें ह्यूमस पाया जाता है, जो कि ह्यूमस जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बाकी काफी अच्छा होता है। लेकिन जो ह्यूमस होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसमें कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नहीं पाए जाते हैं, जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम नहीं पाया जाता है। तो उसके लिए हम उसमें फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि मैन मेड होता है, जो कि फैक्ट्रियों में निर्मित होता है। तो उसको ऐड करने से जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं और जो यील्ड होती है, उपज होती है फसलों की, वो बढ़ जाती है। और हमने आगे पढ़ा कि जो वीडिसाइड्स होते हैं, जब हम जो पौधे हैं उनको सो कर देते हैं, तो उसमें जब वो उगते हैं तो छोटे छोटे खरपतवार उगते हैं, तो खरपतवारों को भी हम वीडिसाइड्स के द्वारा, जिसे हम कर सकते हैं खरपतवार नाशक जो दवाएं हैं, जैसे बीटा क्लोर हो गया, सिनेजीन हो गया, 2,4-D हो गया, उसके द्वारा जो खरपतवार है उसको हम किल कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। और उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं, कंपाइन के द्वारा उसका हार्वेस्टिंग कर देते हैं और उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद धूप में सुखा करके उसको स्टोरेज में अपने घर की जो ग्रैंडरीज है, सियोल्स है, उसमें हम रख देते हैं। और इस प्रकार उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिला देते हैं जिससे वो जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उसके द्वारा वो खराब ना हो। तो इस प्रकार हम जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है वो करते हैं। और एग्रीकल्चर में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, पशुपालन क्या होता है। पशुपालन में हमें कई सारी चीजें पढ़ा, जैसे मुर्गी पालन और मछली पालन और पोल्ट्री, पेसिकल्चर एंड एपीकल्चर। तो इस तरह हमने ये इस लेसन के बारे में पढ़ा और हमने इरिगेशन की मेथड्स के बारे में पढ़ा कि जो इरिगेशन और सिंचाई होती है वो भी कई मेथड्स की होती है। इरिगेशन में हमने कुछ ट्रेडिशनल मेथड के बारे में पढ़ा कि ट्रेडिशनल मेथड मतलब कुछ जो पुराने मेथड्स हैं, जैसे ढेकली के द्वारा, रहट के द्वारा या कुओं के द्वारा सिंचाई होती थी, तो वो ट्रेडिशनल मेथड थे। लेकिन आजकल नए मेथड सिंचाई में आ गए, जिसे तो स्प्रिंकलर सिस्टम करते हैं या उसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में जो कि जहां कम पानी अवेलेबल है वहां ड्रिप इरिगेशन किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो ड्रिप इरिगेशन अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि वहां वाटर रुकता नहीं है। तो जो प्लांट्स होते हैं उन पर छोटी छोटी पाइप्स को रख दिया जाता है और एक मोटी पाइप से उससे ज्वाइंट कर दिया जाता है और मोटर द्वारा जो पानी सप्लाई होता है तो वो पानी डायरेक्ट पौधों की जड़ों तक जाता है। तो इसमें पानी का वेस्टेज कम होता है और जो वाटर होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम में हमने देखा कि पाइप्स होती है, उसमें छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं और एक फव्वारे के रूप में, जैसे नेचुरल रेनफॉल होता है उस रूप में स्प्रिंकलर सिस्टम में सिंचाई होती है। तो अब हम एक्सरसाइज जो है उस पर ध्यान देंगे अपना। तो एक्सरसाइज में हमने देखा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ओरल क्वेश्चन है, तो उसको भी हम करवा दे रहे हैं और जो रिटन क्वेश्चन है उसको भी करवा दे रहे हैं। तो जो ओरल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नेम 2 खरीफ क्रॉप्स, 2 खरीफ क्रॉप्स के
नाम बताइए। तो दो खरीफ क्रॉप के नाम क्या है? व्हीट, मस्टर्ड। गेहूं और जो सरसों का फसल होता है, ये दोनों खरीफ क्रॉप, नेम टू खरीफ क्रॉप, सॉरी नेम टू खरीफ क्रॉप पूछा है। तो खरीफ क्रॉप में पैडी, पैडी एंड कॉटन। सेकेंड क्रॉप इज कॉटन। तो हमने नेम टू खरीफ क्रॉप, दो खरीफ फसलों के नाम बताइए। तो वो क्या होते हैं? पैडी और कॉटन। धान की फसल और कॉटन की फसल राउंड खरीफ क्रॉप है। अक्सर जानते हैं जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो रेनी क्रॉप भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये बरसात के सीजन में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो खरीफ क्रॉप जो कि जून जुलाई में प्लांट होते हैं और अक्टूबर सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, तो इनको खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो खरीफ क्रॉप में पैडी और कॉटन। और विच क्रॉप्स इज ग्रोन इन विंटर सीजन। तो क्वेश्चन आस्क करना कि कौन सा क्रॉप है जो कि विंटर सीजन में ग्रो करता है। तो वो रबी क्रॉप, जो रबी क्रॉप होते हैं वो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, क्योंकि रबी क्रॉप्स को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वे विंटर सीजन में ग्रो करते हैं और उनको टेम्परेचर भी कम चाहिए। नेम द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नूडल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। तरह की उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो कि रूट नूडल्स में, जो लेगुमिनस प्लांट है उनके रूट नूडल्स में इकट्ठा रहता है। तो हम सभी जानते हैं जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जैसे लेगुमिनस प्लांट जो कि लेगुमिनस प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जिनमें प्रोटीन के निर्माण की प्रियोरिटी होती है। वे प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं और उनके जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो गैस होती है उसको पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो उस नाइट्रोजन गैस को जो राइजोबियम बैक्टीरियम होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उस नाइट्रेट को प्लांट्स होते हैं, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, वो सोल्युबल फॉर्म में टेक कर लेते हैं और उसको प्रोटीन के रूप में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी पत्तियों के अंदर, अपने अन्य प्रोडक्ट के अंदर। तो उस जैसे मटर का पौधा हुआ, मटर के पौधे में हम लोग देखेंगे उसकी जड़ों में छोटे छोटे राउंड नूडल्स होते हैं, उसी के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। या चना का पौधा हो गया, तो इस रूट नूडल्स के द्वारा जो राइजोबियम बैक्टीरियम है वो कोऑपरेट करता है पी को, और पी कोऑपरेट करता है राइजोबियम को, क्योंकि पी शेल्टर, जो मटर है वो शेल्टर प्रदान करता है राइजोबियम को, और राइजोबियम उसके बदले में प्रोटीन का निर्माण, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट के रूप में। तो हमने जाना कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। नेम द फर्स्ट स्टेप टू ग्रो द क्रॉप। तो क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग कि उस फर्स्ट स्टेप का नाम बताइए जो कि किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए एसेंशियल होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। अब जो कुछ हम क्वेश्चंस हैं हम उसको डायरेक्टली उसका व्यू देखेंगे बुक में। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर साइंस फिज के सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन को उसमें है नेम द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन।
सिंचाई के लिए वाटर के साधनों को लिखिए। तो उसमें वाटर के साधनों में क्या हो जाएगा, लेक्स एंड रिवर्स। तो लेक्स और रिवर्स होते हैं वो दो सोर्सेज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 2 मेथड ऑफ सोविंग सीड। सीड को सो करने का 2 मेथड बताइए। तो क्या हो जाएगा, मैनुअल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, ये 2 मेथड हो जाएंगे। और फिलअप में हम लोग देखेंगे इन द लेगुमिनस प्लांट राइजोबियम बैक्टीरियम आर फाउंड इन। इस क्वेश्चन में यह आस्क कर रहा है कि लेगुमिनस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरियम कहाँ पाया जाता है। तो रूट नूडल्स में। वो कहाँ पाया जाता है, रूट नूडल्स में। आप लोग फिलअप कर लीजिए बुक को। अगला क्वेश्चन है बिफोर सोविंग द सीड्स, बिफोर सोविंग द सीड्स शुड बी ट्रीटेड विथ। सो करने से पहले सीड को हम क्या करेंगे, उसको फंगिसाइड से ट्रीट करेंगे। फंगिसाइड उसमें मिला देंगे तो जो फंगस रहेंगे वो फिनिश हो जाएंगे और जो जर्मिनेशन होगा सीड्स का वो अच्छा होगा। अगला जो क्वेश्चन है द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप ऑफ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड। जो पानी का सप्लाई है क्रॉप्स को वो नियमित अंतराल पे उसको क्या कहते हैं, इरिगेशन। वो क्या कहलाता है, इरिगेशन, या उसको सिंचाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड। उन फसलों को जो कि रेनिंग सीजन में सो की जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप, क्योंकि इनको उगाने के लिए अधिक पानी की और ह्यूमिड मौसम की आवश्यकता होती है। अगला जो क्वेश्चन है गिव आंसर इन वन वर्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। नेम द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। सॉइल को लूज और टर्न करने का प्रोसेस क्या है, तो उसको हम प्लाविंग कहते हैं। प्लाविंग या जुताई कहा जाता है, जिसमें सॉइल को हम लूज करते हैं और टर्न करते हैं, जिससे कि वही ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो जो जड़ें होती है पौधों तक उसमें प्रॉपर तरीके से हो सके और जो वीड्स है, खरपतवार है, वो प्लाविंग के द्वारा रिमूव हो सके। अगला जो क्वेश्चन है नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो कि संबंधित है ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो कि घरेलू जानवरों के उत्पत्ति से, उनके भोजन से और उनके देखभाल से संबंधित है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। नेम द इन यूरिया फर्टिलाइजर और कंपोस्ट। कह रहा यूरिया है वो फर्टिलाइजर है या कंपोस्ट है, तो यूरिया क्या है, फर्टिलाइजर है। अगला जो क्वेश्चन है सर्कल द ऑड वंस विद एप्रोप्रिएट रीजन। इसमें जो ऑड है सबसे अलग उसको अलग करना है। हम देखेंगे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, यूरिया और काऊ डंग। तो हम देखेंगे ये तीनों जो हैं वो फर्टिलाइजर है, जो काऊ डंग है वो मैन्यूर हो। तो काऊ डंग सबसे ऑड है, इसलिए हम इसको सर्कल कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है लेवलर, प्लाऊ, कल्टीवेटर, हो। तो हम देखेंगे जो प्लाऊ, कल्टीवेटर और हो है ये सब क्या है, ये सब ट्रिलिंग और लूजनिंग का काम करते हैं। तो इसमें जो लेवलर है वो सबसे ऑड है, तो उस पर हम सर्कल कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है मोट, ढेकली, ड्रिप सिस्टम, रहट। तो हम लोग देखेंगे जो मोट, ढेकली और रहट है ये तीनों ट्रेडिशनल मेथड हैं। तो इसमें जो ड्रिप इरिगेशन है वो सबसे अलग है मॉडर्न मेथड, इसलिए हम उसको प्रीफर करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग सेक्शन बी का स्टडी करेंगे। सेक्शन बी में हमें ट्रू फॉल्स बताना है क्वेश्चन को देख करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया क्रॉप्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। भारत में जो फसलें होती हैं वो मुख्यतः खरीफ और रबी की होती हैं, इसमें वर्गीकृत किया गया है। ये क्वेश्चन क्या है, ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन है हार्वेस्टिंग मीन्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। हार्वेस्टिंग का जो मतलब होता है वो सॉइल को लूज करना या टर्न करना, उसकी जुताई करना। लेकिन ये फॉल्स है, क्योंकि हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसलों की कटाई। तो ये मेथड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है द मॉडर्न मेथड यूज फॉर इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो मॉडर्न मेथड में जो इरिगेशन के मॉडर्न मेथड है वो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम है, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप
आफ्टर इट्स मैच्योरेशन इज कॉल्ड सोविंग। मतलब फसलों को जब वो मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको सोविंग कहते हैं। तब ये फॉल्स है, क्योंकि इस मेथड को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मैच द गिवन आइटम्स कॉलम ए विद द कॉलम बी। इसमें पहला है मेज। मेज हम सभी जानते हैं जो मक्का होता है वो खरीफ क्रॉप है, वो खरीफ की फसल है, तो इस पर आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा। दूसरा है व्हीट। व्हीट गेहूँ। गेहूँ कौन सी फसल है? रबी क्रॉप, इसलिए इसका मैचिंग रबी क्रॉप पे हो जाएगा। तीसरा है मैन्यूर। मैन्यूर जो हरी खाद या कंपोस्ट खाद होते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एनिमल वेस्ट होते हैं। जो मैन्यूर होता है वो क्या होता है? एनिमल वेस्ट, जैसे काऊ डंग, बफेलो डंग, तो उसको हम एनिमल वेस्ट को इसमें मैच करेंगे मैन्यूर में। चौथा ऑप्शन है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, तो जो पोटास है वो फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। व्हाट इज वीडिसाइड्स? वीडिसाइड या खरपतवार नाशक क्या होते हैं? तो द केमिकल दैट किल्स द वीड्स, ऐसा केमिकल जो वीड्स को किल करता है और कॉल्ड वीडिसाइड्स, तो उसको हम वीडिसाइड या खरपतवार नाशक कहते हैं। इसमें 2,4-D, मेटाक्लोर या सिनियाजीन, ये सब खरपतवार नाशक के रूप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइंड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग को हम क्या कहते हैं? तो हार्वेस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स, फसलों को कटाई करने का जो तरीका होता है आफ्टर इट्स मैच्योरेशन, जब यह परिपक्व हो जाती हैं, इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो उस मेथड को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? डिफाइंड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो हार्वेस्टिंग हम लोग देखेंगे द प्रोसेस, नहीं दूसरा क्वेश्चन है हार्वेस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर इट मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ये तो हो गया। जो थर्ड क्वेश्चन है मैन्योरिंग। व्हाट इज कॉल्ड मैन्योरिंग? मैन्योरिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द फील्ड, वह क्रियाविधि जिसमें मैन्यूर को फील्ड में ऐड किया जाता है टू रिप्लेनिश सॉइल विथ न्यूट्रिएंट, जिससे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाती है, उसको मैन्यूरिंग कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड इरिगेशन। सिंचाई क्या कहलाता है? तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट, पौधों तक जो पानी की सप्लाई होती है एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर अंतराल पर इज कॉल्ड इरिगेशन, हम उसको इरिगेशन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, नेम टू रबी क्रॉप। दो रबी क्रॉप्स के नाम बताइए, तो क्या जाएगा? व्हीट और पी, वो रबी क्रॉप से हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है नेम टू मॉडर्न मेथड, दो मॉडर्न मेथड के नाम बताइए इरिगेशन में, तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। तो इस तरह हमने जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके एक्सरसाइज पूरे कर लिए, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसका एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों ने जो एक्सरसाइज, जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए थे, फिलअप दिए गए थे, मैच दिए गए थे और वन वर्ड क्वेश्चन दिए गए थे और शॉर्ट क्वेश्चन, इन सबको बोर्ड के द्वारा और व्यू के द्वारा, जो पेज का व्यू है उसके माध्यम से हमने उसको सॉल्व करा दिया है। तो अब जो लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस है उसका एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बना करके इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से राइट करिएगा और आप लोग को लर्न भी करना है। इस तरह से आप लोग का जो स्टडी प्रोसेस है वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि साइंस हम सभी जानते हैं, साइंस का आजकल के मॉडर्न एज में कितना इम्पोर्टेंस है, और कोई भी एक्टिविटी अगर हम साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो वो निश्चित ही बेहतर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।